इल्जाम लगे किस पर, ओ बस दीवानगी 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 है। Oh girls put your hands up and say oh शादियों। All cool boys want put some noise and say oh शादियों। शाम गज़ब की हंगामा खेज है, इसका नशा ही गहरा है तेज है, शाम गज़ब की हंगामा खेज है। इसका नशा ही गहरा है तेज है, जुल्फ़ खुली है रेशम रेशम, सांस खुली है माथा माथा, ये तो इशारे हैं अक्लो होश नमी दानम, हम है दिल है हर जानम, दीवानगी दीवानगी दीवानगी। नमस्कार साथियों, सच की बात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं द्विजेंद्र तिवारी। तो अभी आपने शुरुआत में जो वीडियो देखा, वो देख कर को तो आपको समझ में आ गया होगा कि यह किसी शादी का वीडियो है। जी हाँ, यह भाजपा के सांसद हैं नवीन जिंदल, उनकी बेटी यशस्विनी की शादी का ये वीडियो है, जिसमें मंच पर 4 सांसद नाच रहे हैं। अब ये 4 सांसद कौन हैं? एक तो दुल्हन के पिता यानी नवीन जिंदल हैं, दूसरी सांसद हैं सुप्रिया सुले, तीसरी सांसद हैं महुआ मोइत्रा और चौथी सांसद हैं कंगना रनावत। तो हम इन चारों के बारे में अभी जानकारी देंगे, बताएंगे आपको कि इनके वहाँ पर जाने का क्या अर्थ निकाला जाए। यह जो वीडियो है, यह कल से ही काफी वायरल हो रहा है। आज जबकि लोकसभा में वंदे मातरम को लेकर के चर्चा है, तो ऐसे मौके पर एक दिन पहले यह वीडियो जब वायरल हुआ, तो लोगों ने सवाल पूछना शुरू कर दिया। वैसे शादी ब्याह के मामले में किसी अन्य का बोलना उचित तो नहीं लगता, क्योंकि ये शादी ब्याह के मामले में माता पिता या दूल्हा दुल्हन की क्या प्रायोरिटी है, वो कम खर्च करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, लैविश करते हैं या सादा करते हैं, यह जो है किसी और का जो है ये कंसर्न नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। वैसे तो मैं यही कहूँगा कि शादियों में फिजूल के खर्च अगर बच जाए तो बहुत अच्छा है। अभी देखिए, इसमें खास बात ये है कि जिंदल जो है, ये बड़े विवादास्पद उद्योगपति रहे हैं, स्टील किंग माने जाते हैं। और आपको बता दें कि इनके पिताजी ओम प्रकाश जिंदल, जिन्होंने अपने उद्योग की नींव रखी, वह भी हरियाणा सरकार में मंत्री थे। और एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में 2005 में उनका निधन हो गया। उसके बाद उनकी माताजी सावित्री जिंदल भी राजनीति में सक्रिय हुई और वह भी मंत्री रही। तो एक तरह से कह सकते हैं नवीन जिंदल जो है, विरासत में राजनीति पाए हुए हैं। और नवीन जिंदल खुद भी अमेरिका से जब पढ़कर आए, तो उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामा। जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि जो उद्योगपति होते हैं, वो राजनीतिक कोना तभी पकड़ते हैं जब उनमें जो है ये समझ आए कि इस पार्टी के साथ हमारा फायदा है, यानी उनके उद्योग धंधे को चमकाने का फायदा है। तो नवीन जिंदल ने, जाहिर सी बात है कि उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस का दामन थामा, क्योंकि उस समय कांग्रेस सत्ता में थी। जब कांग्रेस हार गई, उसके थोड़ा समय पहले, ये लोग अंदाजा भी बहुत तेजी से लगा लेते हैं, ये कहना पड़ेगा कि 2014 के थोड़ा समय पहले वह बीजेपी में शामिल हो गए। और अब जो है
2 टर्म से लगातार सांसद हैं और सांसद वह वहीं से हैं जहां महाभारत के काल में ऐसा कहा जाता है कि यह वही क्षेत्र है, कुरुक्षेत्र, जहां खून की नदियां बही थी। तो वहां अब खून की नदियां तो नहीं बहती, लेकिन नवीन जिंदल का पैसा खूब बहता है। बहुत बड़ा उद्योग है, हजारों करोड़ का उद्योग है उनका। वैसे नवीन जिंदल इसलिए भी चर्चा में आए थे कि जब कांग्रेस सत्ता में थी और वह कांग्रेस सांसद थे, तो जी की तरफ से जो उसके पत्रकार सुधीर चौधरी थे, उन पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा और इसी आरोप में सुधीर चौधरी को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा। और अब देखिए, वही सुधीर चौधरी जो बड़े पत्रकार माने जाते हैं दिल्ली के, वह अब भाजपा के कट्टर समर्थकों में गिने जाते हैं और नवीन जिंदल अब भाजपा के सांसद हैं। तो ये नियति और राजनीति दोनों का खेल कहा जा सकता है कि कैसे ये चीजें जो है करवट लेती हैं। तो अब आते हैं कि इस शादी में जो ये 3 महिलाएं हैं जिनका हमने शुरू में जिक्र किया था, वह क्यों गई और उनके जाने से क्या चर्चा फैली हुई है। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले जो वहां पर उस शादी में गई थी, वह अपने भतीजे की शादी में बहरीन नहीं गई। मतलब अजित पवार के बेटे जय पवार की शादी बहरीन में थी और वह वहां नहीं गई, लेकिन नवीन की बेटी की शादी में वो बाकायदे प्रैक्टिस करके थिरकते हुए ओम शांति ओम गाने पर थिरक रही हैं। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं कि किसकी क्या प्रायोरिटी है। तो सुप्रिया सुले जो वहां पर एक जो है 3 में से एक सांसद हैं जो वहां पर उपस्थित रही। इसके बाद नाम जो है बड़ा चर्चित, आपको पता है कि महुआ मोइत्रा, ये बहुत चर्चित नाम है, कई वर्षों से चर्चित नाम है। आप सबको पता है कि महुआ मोइत्रा लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ और अमित शाह के खिलाफ मोर्चा खोले रहती हैं। और यह संयोग है कि आज हम जब 8 दिसंबर को यह वीडियो प्रसारित कर रहे हैं, तो 2 साल पहले 8 दिसंबर 2023 को उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। कारण क्या था? कैश फॉर क्वेरी। उन पर आरोप लगा कि वह पैसे लेकर के लोगों के सवाल लोकसभा में पूछवाती हैं। यानी लोग पैसे देकर, कोई अगर किसी उद्योगपति या किसी जो व्यक्ति है जिसका कोई इंटरेस्ट है, कोई कोई उसका हानि या लाभ का मामला है, तो वह इनसे सवाल पूछने के लिए पैसे देता है। इसको बोला गया कैश फॉर क्वेरी। अच्छा, इसमें भी क्या है कि कैश फॉर क्वेरी के लपेटे में दर्शन हीरानंदानी आए। दर्शन हीरानंदानी कौन है? जो मुंबई के एक बहुत बड़े बिल्डर हैं, निरंजन हीरानंदानी उनके बेटे हैं। तो दर्शन हीरानंदानी पर आरोप लगा कि महुआ का जो लोकसभा आईडी और पासवर्ड है, यानी जिस पर हम क्वेश्चन या इस तरह की चीजें या अपनी सूचनाएं लोकसभा सचिवालय को जो हम लोड करते हैं या हम पत्र डालते हैं, आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन है, तो उसका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो दर्शन के पास था। और वह दर्शन जो है वह एक तरह से मीडिएटर था और पैसे लेकर वह सवाल पूछने का काम करता था। तो ये जब बात जो है जब खुली, तो इसको खोलने वाला कौन था? तो इसकी पोल खोलने वाला जो व्यक्ति था, ऐसा कहा जाता है कि महुआ का पुराना मित्र था। पुराना मित्र कौन था? यह जो पुराना मित्र था वह था जय अनंत। तो जय अनंत जो है उसने लोकसभा के सदस्य निशिकांत दुबे को शिकायत की कि महुआ जो है गिफ्ट और महंगे गिफ्ट के साथ साथ कैश की भी डिमांड करती हैं और उसके बदले में उनकी तरफ से, यानी जो गिफ्ट देता है उसकी तरफ से सवाल पूछती हैं। तो जय अनंत को महुआ ने जिल्टेड लवर, यानी मतलब एक समय में वो मेरा बड़ा करीबी था। आपको ये सारे फोटो में, जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं फोटो डालते रहूंगा और जिस व्यक्ति का संदर्भ होगा उसी व्यक्ति की फोटो मैं डालते रहूंगा ताकि उसको रिलेट कर सकें आप। तो जय अनंत ने निशिकांत दुबे को शिकायत की
और निशिकांत दुबे चूंकि उस समय महुआ मोइत्रा एकदम फायर ब्रांड बीजेपी के खिलाफ और मोदी जी के खिलाफ एकदम मोर्चा खोले हुए थी, तो उन्होंने जो है शिकायत कर दी निशिकांत दुबे ने लोकसभा सचिवालय की एथिक्स कमेटी को, और एथिक्स कमेटी ने जांच में उन्हें दोषी पाया और उनकी सदस्यता, लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। तो ये तो रहा उनका इतिहास। उनके वैसे ये जो जिल्टेड लवर का इशू है, ये तो अगर साइड में रखें, शादी जो है डैनिश व्यक्ति से भी हो चुकी है जिसका नाम था लार्स ब्रोरसन। इससे भी उनकी शादी हो चुकी है जिससे उनका डाइवोर्स हो गया था। तो वो मामला तो खत्म हो गया, लेकिन अभी 2025 में ही मई में उन्होंने अपनी जो विधिवत जो दूसरी शादी है वो पिनाकी मिश्रा से की। पिनाकी मिश्रा 66 वर्ष के बहुत मशहूर वकील हैं और बीजू जनता दल के 4 बार के सांसद रहे हैं। तो 51 वर्षीय महुआ ने 66 वर्षीय पिनाकी मिश्रा से विवाह किया और अभी उनका सुखमय जीवन चल रहा है। तो एक तरह से बहुत ही तूफानी करियर रहा है महुआ का, और ममता दीदी ने उन्हें पहली बार टिकट दिया, चुनकर आई। पिछली बार तो लगा था कि टिकट ही नहीं मिलेगा, ये सब जो उनकी सदस्यता रद्द हुई थी उसको लेकर के, लेकिन ममता दीदी ने उन पर भरोसा जताया और पश्चिम बंगाल से, किशन नगर से उनको जो है टिकट दिया और वो फिर से जीत गई। तो यही महुआ आपको यहाँ पर इस वीडियो में थिरकती हुई नजर आएंगी नवीन के साथ और सुप्रिया सुले के साथ। तो जो तीसरी जो महिला है उनके बारे में क्या बताना, उनके बारे में तो आप जानते ही होंगे। वो हैं मशहूर अदाकारा और बेहद चर्चित कंगना रणावत। तो कंगना रणावत जो है वो भी इसमें थिरकते हुए नजर आ रही है। उनके बारे में कुछ ज्यादा बोलने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि आप सब लोग उनके बारे में जानते हैं। तो ये देखिए, एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी शादी में जाए न जाए, उसमें डांस करे न करे, उसमें हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। लेकिन आमतौर पर जब इतने बड़े उद्योगपति के यहाँ कोई भी व्यक्ति जाता है तो कोई न कोई उसका अपना एक हित होता है। तो अब क्या तोहफा मिला है उनको, इन तीनों देवियों को, या उनके ऐसे पारिवारिक संबंध है कि वो यूं ही सब काम धाम छोड़ करके और बीजेपी के एक सांसद के यहाँ जो टीएमसी की सांसद है, यानी एकदम घोर विरोधी पार्टी की सांसद, इसके बाद ये सुप्रिया सुले जो घोर बीजेपी विरोधी पार्टी यानी शरद पवार की एनसीपी है उसकी सांसद है, वो वहां चली गई। तो कुल मिलाकर यह लगता है कि राजनीति की थैली में सारे चट्टे बट्टे एक हो जाते हैं। जब उनका अपना इंटरेस्ट हल करना होता है तो वो एकदम एकजुट हो जाते हैं, और उसमें वो ये नहीं देखते कि वो मेरा दुश्मन का पार्टी के से संबंध रखता है या मेरी मित्र पार्टी से संबंध रखता है। तो जो भी लोग ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, ये बात गांठ बांध लें कि जो ऊपरी लेवल पे जो नेता लोग हैं और ये जो खानदानी और वारिस वाले जो नेता लोग हैं, इनके आपस में बहुत तगड़े संबंध होते हैं। इनका आपस में लेन देन, बिजनेस का भी बड़ा तगड़ा संबंध होता है। ये कितना भी आपस में लड़ते रहें, लेकिन शादी ब्याह में आप इनको साथ में दांत चियारते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए आप जरूर देखेंगे। तो नीचे वाले जो कार्यकर्ता हैं उनकी पार्टी के, उन्हें भी समझना चाहिए कि अपने नेता के लिए इस तरह जान देने से पहले, इस तरह केस अपने ऊपर लेने से पहले, उनके लिए मारपीट करने से पहले जरा सोचें कि बड़े वाले नेता तो जब चाहिए तो आपस में गले मिल लेते हैं, भले वो अपोजिट पार्टी से क्यों न संबंध रखते हो। ये बहुत बड़ी सीख होती है। अब उन्हें, इन तीनों महिलाओं को, इन तीनों देवियों को गिफ्ट मिले न मिले, इस पर हम ज्यादा चर्चा न करें, ठीक रहेगा, क्योंकि ये वैसे भी अब काफी सक्षम हो चुके हैं। तो उन्हें गिफ्ट मिला नहीं मिला, या क्या इस डांस करने का क्या उनको इनाम मिला, तोहफा मिला, इस पर छोड़ देते हैं। लेकिन हम जो इस देश के जो मतदाता हैं, हमें भी यह देखना चाहिए कि जब भी मौका मिलता है तो ये सारे जो बड़े नेता हैं वो आपस में मिल जाते हैं
और यह बात कार्यकर्ताओं को भी ध्यान देनी चाहिए। तो बेहतर ये है कि हम आपस में न लड़ें और इन नेताओं के उकसावे पर, इन नेताओं के कहने पर तो कम से कम सिर फुटौल बिल्कुल न करें। इस बात का हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। जो भी पॉलिटिकल वर्कर हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, इस पर मुझे लगता है ज़रूर गौर करेंगे। तो बस साथियों, आज के लिए इतना ही। मेरा अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।